सरकारी नौकरी का विकल्प। जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब खुद से पूछना होगा, क्या वो अपने प्रयत्न में सफल हो पाएंगे? क्योंकि कंपटीशन जो है अपने चरम सीमा पर है, तो वो कहां पर खड़े हैं और नहीं है। अगर तैयारी माकूल नहीं है, लगता नहीं है कि इस कंपटीशन को आप क्रैक कर पाएंगे, तो आपको विकल्प सोचना होगा। मैं कुछ ऐसे विकल्प के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूं, ना कोई चीज आपको बनाना है, ना बेचना है। ये कोई शेयर का काम नहीं है, ये कोई दलाली का काम नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा वीडियो तो चलता ही रहेगा। ये एक और सीरीज है, क्योंकि ये जरूरत हो चुका है। इसके लिए हम विकल्प की बातों को बार बार आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले है कि अगर आप विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो खोने के लिए आपके पास क्या है, पैसा या समय? यह आपको सोचना होगा। पैसा का मतलब छोटे मोटे पैसा नहीं। एक कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने जाते हैं, 50,000 लाख रुपए तो कोई बात ही नहीं होती है। क्या इतना पैसा है? क्या इतना पैसा खोने के लिए है? अगर हम आज जो है बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, कुछ बनाने की, कुछ इंडस्ट्री लगाने की, तो उसे बनाना भी है, उसके लिए मशीन खरीदना है, उसके लिए जगह तलाशना है, फिर उसके लिए बाजार तलाशना है। और अगर किसी कारण से आप फेल हो जाते हैं, मैं निगेटिव बात नहीं करता, मैं तार्किक बात करता हूं, तो आपको खोने की संभावना जो है, पैसा और समय दोनों है। अगर मैं अब ट्रेडिंग की बात करूं, रिटेलिंग की बात करूं, कोई दुकान खोल के शुरू करने की बात करूं, तो फिर उसके लिए एक जगह जो बाजार के अंदर में हो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोटी सी ऑफिस, फिर जद्दोजहद, क्योंकि आप अकेले हैं क्या? आप जो चीज दे रहे हैं वो आपके शहर में पहली बार है क्या? तब तो कोई बात है। अगर दूसरों को देख के कॉपी कर रहे हैं और उसमें अगर सफल नहीं हो पाते हैं, पैसा और समय दोनों जाता है। आजकल एक डिजिटल की चीज बातें चल रही है, जैसे यूट्यूब पर कुछ वीडियो बना दिया, ब्लॉगिंग करके लाखों महीने में कमाए जाते हैं। लेकिन उसके लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल बोला जाता है कि आपको प्रयत्न करते रहना है। हकीकत में कुछ और है जो मैं बोलता हूं। आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक शिक्षक के नाते 2015 से मैंने शुरू किया। अभी 6,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1,300 वीडियो हैं, 3 करोड़ के करीब लोगों ने देख चुका है। अभी भी मेरी मंथली इनकम 15,000 से कम है। ये हकीकत है। मैं एक शिक्षक हूं, और एसईओ से लेके सारी जो बातें बोली जाती है, मैं पूरे विश्व के हर आदमी को जो इसके गुरु हैं, उनसे ये बोलने की जरूरत करता हूं कि आए किसी कोर्ट में आकर वो ये लिखित रूप से बयान दें कि वो मुझे जितना चार्ज देना होगा, जिससे उनकी जो कही हुई बातें हैं, उनकी जो क्या कहते हैं एडवाइस है, जो वीडियो देते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तो नील पटेल का भी नाम लेता हूं, जो दुनिया के एक बहुत बड़े हस्ती हैं,
जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, लेकिन नहीं हुआ तो फिर 10 गुना मुझे वापस करना होगा। कोई भी है यूट्यूब में, कोई भी, छोटा हो या बड़ा हो, समझदार हो या बेवकूफ हो, सबको मेरे को कहना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। मेरे एक वीडियो ही आधा करोड़ के हैं व्यूअरशिप, लेकिन इन 7 सालों में, 6 सालों में मैंने पूरे सच्चाई को देखा है। तो यहां भी खोने के लिए पैसा भी है और समय, दोनों ही की खोना पड़ता है। और ये भी एक भाग्य के ऊपर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ वीडियो वायरल नहीं हुए। 1300 में कम से कम 13 वीडियो तो वायरल हुए ही हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसी संभावना की दुनिया है, जिस संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है, क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ भी तय नहीं होता है। मैं इन चीजों को इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि कुछ तार्किक जवाब मिले, लॉजिकल आंसर मिले, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते आज जब विकल्प की बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि ये वीडियो मेरे वो छात्र भी देख रहे हैं जिनके सामने आज सच्चाई एक विकराल रूप में खड़ा हुआ है, और उस उस सच्चाई के पीछे की जो सच्चाई है उसको सामने रखना मेरा धर्म है। तो इसके लिए मैं इन चीजों पे आपको कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरा मानना जो है, एक बेरोजगार को अगर खोने के लिए उसे तैयार होना है तो खोने के लिए उसे समय हो सकता है, क्योंकि समय ही उसके पास है। वो भी समय 90 दिन से ज्यादा इंतजार का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो कदापि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वो पैसे उसके नहीं है, परिवार के हैं, पिताजी का है, बैंक से लोन लेते हैं तो एक कर्ज का है। ऐसे ही वो परेशानियों में दबा हुआ है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, देनदारी हो जाता है, तो उसका जीना और मुहाल हो जाता है। तो केवल वीडियो व्यूअरशिप पाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सच्चाई को उजागर करते हुए उन रास्तों के बारे में बताना है जिसमें समय केवल आप खो सकते हैं अगर नहीं होता है, और क्यों नहीं होगा उसके हर तर्क से आपको पहले गुजरना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए अगर कोई मुझसे पूछता है क्या कोई रास्ते हैं जिसे मैं सरकारी नौकरी के विकल्प के रूप में बोला जा सकता है, जिसमें ना कुछ बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं है, ना बेचना है, ना कोई सेल्स करना है, ना कोई शेयर को लेके हाथ बदल करना है, ना कहीं दलाली है, क्योंकि एक शिक्षित बेरोजगार को दलाली भी शोभा नहीं देता है, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5-10 हजार के रुपए को आप इन्वेस्टमेंट बोल नहीं सकते हैं। और इतना खोने के बाद अगर इतना खो भी जाता है, कुछ बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना आपको झेलना नहीं पड़ता है। तो इसलिए बोलूंगा कि अवश्य है, और एक नहीं अनेक है। मतलब ये रास्ते जो हैं केवल एक नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। एक सही विकल्प का आपको सिलेक्शन करना होगा, और इसके साथ साथ आपके शहर को पहचानना होगा, आपके व्यक्तित्व को पहचानना होगा। आप कौन हैं? क्या आप किसी भी अनजान लोग से खुलकर बात कर सकते हैं? और जिस विकल्प को आप ले रहे हैं सरकारी नौकरी के विकल्प के रूप में, उसकी अवस्था आपके शहर में कैसा है? इन चीजों को जब आप सोचते हैं तभी आप सही रास्ते को चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप
एक प्रोजेक्ट की बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब एक जरूरत को ढूंढ निकालना है जो आपके शहर में विद्यमान है। दूसरा, कोई भी इस जरूरत को आपके शहर में पूरा कर नहीं कर रहा है। तीसरा, ऐसी कोई प्रोजेक्ट जो 30 दिन के, एक महीने के प्रयास से शुरू किया जा सकता है, जिससे किसी तरह का मानसिक प्रेशर आप पे नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, वो बगैर इन्वेस्टमेंट हो। तो इसके लिए और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद भी आप क्लियर कट समझ जाइए। केवल बताना नहीं है, बताना तो कहानी बोलने की बराबर है। हर डोर को आपके हाथ में देना है, जिससे आप पूरी प्रक्रिया को कर सकें। इसके लिए है हर कदम पर साथ देना। प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए एक गुरु के रूप में आपके साथ रहते हुए आपको साथ देना। अब अभी मैं शुरुआत के 5 प्रोजेक्ट के बारे में बोलूंगा जो आना शुरू होगा। मतलब कल परसों से वीडियोस आते रहेंगे, तो थोड़ा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आप देख पाएं, इसके बारे में जान पाएं। पहला है कि एग्रीगेटर प्रोजेक्ट है। एग्रीगेटर क्या है? एक नया शब्द है, इस दशक का सबसे नया शब्द, सबसे प्रभावशाली शब्द, सबसे सफलतापूर्वक शब्द, ये है एग्रीगेटर प्रोजेक्ट। जिसमें पहला प्रोजेक्ट है हैंडीमैन प्रोजेक्ट। हर शहर में यह जरूरत विद्यमान है। कुछ बड़े शहरों में इसकी जरूरत को पूरा किया जा रहा है, लेकिन हर डी सी बी टाइप के शहरों में शायद ही कोई है, कोई नहीं है। वैगी प्रोजेक्ट, ये तो कहीं भी नहीं है। ये एक दूसरे रूप में, अनऑर्गेनाइज्ड रूप में है। एडुकेटर प्रोजेक्ट्स, ये भी दूसरे रूप में है। शहर को जो चाहिए वो नहीं है। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, काफी ज्यादा जरूरत है। एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है जिसको आपको ऑर्गेनाइज्ड करना है। ये सारे जो है वो शहर में हो सकते हैं जिसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। फिर डिस्काउंट प्रोजेक्ट, ये तो हल्ला बोल प्रोजेक्ट है। इन सब को करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपका 30 से 45 दिन की जरूरत होता है। इन्वेस्टमेंट 7,000 से 10,000 के बीच में शुरू होता है। और इसकी पहली जो सीमा है वो 30,000 पर मंथ के इनकम से शुरू होता है। तो ये 5 प्रोजेक्ट पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, वीडियो एक झलक दिखाता है, क्योंकि वीडियो को घंटों नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे सवाल जब शुरू होता है, जब किसी आपको इंफॉर्मेशन को मिलता है, तो पहले दौर में बहुत सारे सवाल आपके ऊपर आते हैं। तो उसे लिखित कंटेंट आपको फैसला लेने में मदद करता है, जिसमें टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, और साथ साथ में आप कुछ जानना चाहते हैं। इस जानने के क्रम में आपको जो है कुछ डाउट्स भी होते हैं। अब सबके डाउट्स को आप YouTube में कमेंट्स लिखेंगे, फिर मैं देखूंगा। इससे बेहतर कहीं होता है कि आप सीधे मुझे व्हाट्सएप करते हैं और उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। और लेकिन ये व्हाट्सएप करने के पहले एक हल्का सा ब्रीफ रिपोर्ट से आपको गुजरना पड़ता है। इस ब्रीफ रिपोर्ट के भी 2 पार्ट होते हैं।
पहला, आप इस वीडियो के साथ लिखित कंटेंट पे जाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। उसके बाद ब्रीफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए केवल 100 रुपया मैं चार्ज करता हूं, क्योंकि बेमतलब के लोगों को इस पे नहीं आने के लिए। फिर जो है, अब है कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए वेब प्रेजेंस की जरूरत है, ऐप की जरूरत है। ये सारे कॉस्ट अगर जोड़ दिया जाऊं तो ये काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए इसमें जो है शेयर्ड का एक मतलब मेरे पास एक संभावना मैंने बनाया है, जिससे सबको इस छोटे से अमाउंट से सब कुछ कर सके। नहीं तो एक वेब पेज को लेना, फिर ऐप को लेना, फिर सारे जद्दोजहद को एक साथ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन चीजों से आप दब नहीं जाएं, आपका प्रोजेक्ट फेल नहीं हो जाए, इसके लिए आपको सही में प्रैक्टिकल जो जरूरत है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। और एक स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये जो हर दिन की वीडियो की व्यूअर्स, इसके मेरे 500 ही व्यूअर्स होते हैं। जबकि ये क्या है कि किसी भी, आप अगर YouTube में भी आएंगे, हर का जो है साइकिल, लाइफ साइकिल बोलता है, ये मेरे YouTube के लाइफ साइकिल के डाउनफॉल स्टेज से मैं गुजर रहा हूं। इसके लिए एक ही वीडियो के रेप्लिका बनेंगे, 2 3 4 रेप्लिका बनेंगे। तो हो सकता है कि कुछ अलग थंबनेल से आपको मोटा मोटी इसी तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। उसे आप समझेंगे कि ये सबके पास पहुंचने के लिए कोशिश है। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खुद दिल से पूछ लें कि कितने का शेयर करते हैं, कितनों को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके लिए जो जरूरत है, और इसके लिए वीडियो, 2 वीडियो मेरे कुछ दिन तक आएंगे। पढ़ाने के वीडियो तो अलग रहेंगे, जो मैं देता हूं वो रेगुलर रहेंगे। ये 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को मेरे वीडियोस निकलेंगे। ये रेप्लिका भी हो सकते हैं। अब मैं बोलता हूं कि एक लिंक जो है आज मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहां से ये लिखित कंटेंट आपको मिलेंगे। कंटेंट लिखे जा रहे हैं, आप उस लिंक को ले लेंगे। अगर व्हाट्सएप में जुड़ गए हैं मेरे साथ, तब तो मैं आपको तुरंत मैसेज करके ही बता सकता हूं कि मैं कब कंटेंट को अपलोड करना शुरू किया है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से मेरे से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि इस कंटेंट जो है अभी मैं नहीं दे रहा हूं, अभी सिंपल व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रहा हूं, उस लिंक में जो है उसमें जाने के बाद, और मतलब है कि आपसे मेरी वार्तालाप शुरू होता है और ये लिखित कंटेंट भी आता रहता है वहां पर। ये सारी चीजें यहां होता है। तो मोटा मोटी कुछ चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये बोलूंगा कि अगर आपको लगता है ये जंग जो है सरकारी नौकरी की, ये शायद आप कर पाएंगे, तो अगर ये सोच आप में है तो आपको नजर को फेरना होगा। क्योंकि मैंने जो शुरू किया है, एक शहर में तो भैया 1 2 ही हो सकते हैं, हो गए तो बस। अगर उसके बाद आप डिसीजंस लेते हैं, और अगर मेरे प्यारे छात्र भी होते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए तवज्जो देंगे। और एक, अगर आपको लगता है कि जो सरकारी नौकरी की जंग है, वो जंग में आप पिछले पंक्ति में खड़े हैं, आगे के 1 2 3 4 में है, तो शायद संभावना है। अगर नहीं है, पीछे है, तो फिर आपको विकल्प तो सोचना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।